हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि क्लास स्टैंडर्ड 10th का एनसीईआरटी मैथ 2011 से लेकर के 2023 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ताकि अभी शॉर्ट टाइम में आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस एक्सरसाइज से कौन-सा मैथ पूछा जाता है, ताकि वो रिवाइज में रखें और सेम उसी तरह से उससे थोड़ा डिजिट आगे-पीछे जो भी हो जाए, लेकिन सेम उसी तरह से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2024 के लिए आएँगे। तो आपको बेहतर मार्क्स के लिए अच्छा से अच्छा गुड मार्क्स के लिए आपको बस वो सब मैथ अभी बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। जो नहीं आता है उसको भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो जो ज़्यादा आने का चांसेस है उसको रिवाइज़ में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 4 तक सारा मैथ करा दिए हैं जो अब तक बोर्ड में पूछा गया था 2011 से लेकर के 2023 तक। आज हम लोग कराने वाले हैं चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.2 का, है ना? जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 5.2 से है ये क्वेश्चन, है ना? क्या पूछा था? एक समांतर श्रेणी में जिसमें A21, तो जैसे जो दिया उसको नोट कर लीजिए। A21 माइनस A7, A21 माइनस A7 बराबर 84 है, 84 है। तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात करें, यानी डी हमसे मांगा। सार्वधान्तर का मतलब जब भी बोलेगा डी, ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो डी हमसे मांगा गया है, यानी डी बराबर वाट। तो अब देखिए हम क्या जानते हैं, सबसे पहले इसको रफ में समझ लीजिए, है ना? ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ देख लीजिए, अगर A5 है तो इसका फार्मूला क्या होता है? A प्लस 4D, यानी यहाँ जितना नंबर होगा उतना एक यहाँ कम कर देंगे। कहने का मतलब है A99 है तो इसका फार्मूला क्या होगा? A प्लस एक कम कर दीजिए 98D हो जाएगा। अगर A100 है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस एक कम कर दीजिए 99D हो जाएगा। सेम यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्या है? A21 है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं A प्लस एक कम कर दीजिए यानी 20D, माइनस है दे दीजिए, फिर A7 है तो इसको ब्रैकेट में लीजिए। A7 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। ठीक, अगर यहाँ माइनस नहीं होता प्लस होता तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट नहीं लेते, डायरेक्ट बना देते, लेकिन यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे ताकि माइनस की वजह से, है ना, ये निशान पलट जाएगा अंदर। अब देखिए A21 का फार्मूला A प्लस 20D, माइनस दे दिए A7 का फार्मूला A प्लस 6D बराबर 84, बराबर 84। अब क्या कर सकते हैं? A प्लस 20D, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, ये प्लस है जो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6D बराबर 84। अब जो जो दिख रहा है ना, जैसे यहाँ प्लस ए माइनस ए कट जाएगा तो क्या बचा? 20D माइनस 6D, 20D माइनस 6D कितना हो जाएगा? बराबर माइनस 14D, माइनस 14D बराबर 84। अब काटिए तो 14 का पारा पड़िए आप कितना में करें? 14 6 84, यानी डी के बराबर कितना हो जाएगा? मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन था 2023 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है जो 2023 में पूछा था। यदि संख्या 2n-1, 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करें, है ना? यहाँ क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो इस तरह से जब भी अगर क्वेश्चन पूछे और आपसे क्या मांगे? संख्या मांगे, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए एक फार्मूला है, एक चीज़ याद रखिएगा, A, B, C, यानी A, B, C मान लीजिए। ऐसा अगर जब भी पूछे तो क्या कीजिएगा, है ना, B-A कीजिएगा, B-A बराबर कीजिएगा C-B, बस इसी आधार पर यह मैथ बनेगा। यानी ए जो है एक बार इसके साथ माइनस होगा और एक बार इसके साथ, बी मतलब इसके साथ रहेगा भी और सी के साथ, मतलब बी माइनस ए बराबर हो जाएगा सी माइनस बी, है ना? यही फार्मूला का मतलब ए टर्म इसके साथ माइनस होगा और ए टर्म इसके साथ माइनस होगा। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो ये लागू कीजिएगा। जैसे इसको ए बी सी मान लीजिए, है ना? तो जैसे बी माइनस ए है तो मतलब ये बी ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो बी माइनस ए मतलब बी माइनस ए हो जाएगा, यानी 3n+2, 3n+2, ये माइनस हो जाएगा कितना? ए, तो मतलब ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये कितना है? 2n-1, 2n-1, फिर बराबर है, बराबर दे दीजिए। ठीक, उसका सी, तो ए बी सी, ये सी है, तो 6n-1, है ना, माइनस बी, तो मेरे पास ये बी है, तो 3n+2, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए 3n+2, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस दिखता है तो -2n हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा, फिर बराबर है, बराबर दे दीजिए। 6n-1, 6n-1
अब देखिए यहाँ भी माइनस है तो निशान अंदर पलट जाएगा, 3n माइनस में हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, या सॉल्व कर लीजिए। 3n से 2n निकल गया तो एक n बचा, यानी n बचा, 1 नहीं लिखा जाता, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +2 + 1 +3 हो जाएगा। ठीक, 3n से 2n निकल गया तो n बचा, 2 और 1 3 हो गया बराबर 6n - 3n, तो 6n से 3n निकल जाएगा तो 3n बचेगा। ओके, अच्छा -2 -1 -3 बचेगा, तो n बराबर किस स्क्वायर +3n इधर आएगा तो -3n बराबर -3 है, लिख दीजिए, बराबर के स्क्वायर +3 इधर आएगा तो -3। तो अब देखिए n - 3n क्या हो जाएगा, तो -2n हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ है और यहाँ -6 हो जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, मतलब n बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब यही संख्या क्या ज्ञात करेंगे, देखिए आगे थोड़ा। अब देखिए n आ गया, तो मेरे पास यहाँ देखिए थोड़ा a बराबर कितना था, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ। ठीक, a बराबर है मेरे पास 2n - n। तो अब देखिए इसी को सोल्व कीजिए। 2 है, लिख दीजिए, n बराबर कितना, 3 - 1, तो कितना हो जाएगा, 3 2 या 6, 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। दूसरा b बराबर क्या है मेरे पास, यहाँ देखिए b है मेरे पास, सॉरी यहाँ 3n + 2, 3n + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3n के जगह 3 है और +2 है, तो क्या निकलेगा, 3 3 9, 9 और 2 11, ये निकल जाएगा। अब c टर्म को देख लीजिए, तीसरा नंबर क्या है मेरे पास, c है मेरे पास 6n - 1, 6n - 1, तो 6 लिख दीजिए, n के जगह कितना 3 है और -1, तो 6 × 18 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। यही तीनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही संख्या की बात बोल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा था और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था कि एक समांतर श्रेणी यानी 4 10 16 22 28 का सार्वंतर लिखें, यानी सार्वंतर बोलते हैं डी है ना, तो डी का फार्मूला क्या जानते हैं, बस उसी को चीज़ को लिखना है। तो डी का फार्मूला जानते हैं हम a2 - a1, या फिर एक आसान तरीका बताएं, जब भी डी की बात बोले, है ना, ये तो फार्मूला आप जानते हैं a2 - a1, जब भी डी निकालना हो ना तो आगे से पीछे को घटा दीजिए। मान के चलिए 6 है ना, 12 18, तो जब भी डी निकालना तो आगे से पीछे घटा दीजिए, यहाँ से यहाँ को इसको घटा दो या फिर 18 से 12 को घटा दो, आगे से पीछे घटा दो, डी निकल जाएगा। ठीक, तो डी निकालने का आसान तरीका, आगे से पीछे घटा दो, 10 से, है ना, इसी को घटा देते हैं, 10 से हम 4 को घटा देते हैं, तो क्या निकलेगा, 10 से 4 चला जाए तो 6, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो एक नंबर के लिए पूछा जाता पहले 2016 में, है ना। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, नोट कर लेते हैं, एक सेकंड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कि अगर 5 2 है ना 5,2, x समांतर श्रेणी में है तो x क्या होगा, 2016 में ही पूछा था, यानी 5 2 x बराबर क्या होगा। तो आप दिमाग लगाइए, x बराबर क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, x बराबर, अब 5 से 5 था, 2 आ गया तो कितना घटा, 3 घटा, तो फिर 2 से 3 घटा दीजिए, है ना, 2 से 3 घटा दीजिए, तो बराबर कितना निकलेगा, -1, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिमाग में थोड़ा लगाइए कि 5 था, 2 आ गया, तो मतलब 5 से 3 हटा दिए तो 2 मिला, फिर 2 से 3 हटा देंगे तो मुझे -1 मिलेगा, यही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, ये तो बना दिए। यहाँ देखिए, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखा जाए, यानी बराबर दूरी के साथ लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, तो उसको सामान्य श्रेणी यानी एपी कहते हैं, यहाँ लिख दिए। ठीक, इसको याद रखिए। अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है, ये सारा जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है अभी, तो याद रखिए, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ये 2015 में पूछा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना, कि 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 का सार्वंतर, यानी सार्वंतर जब भी बोले डी आ जाना चाहिए जहन में। ये 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन, है ना, तो हमसे डी मांगा गया, तो हम यहाँ क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। ठीक, और हमसे क्या मांगा, डी मांगा गया। तो देखिए डी निकालने का तरीका क्या है, तो जब भी डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, आगे से पीछे को घटा दीजिए, है ना, तो इस वाले टर्म्स को इसके साथ घटा, यानी इससे इसको घटा दीजिए, चाहे आप इसको इससे घटा दीजिए या इसको इससे घटा दीजिए, जो आपको आसान लगे, है ना, तो आप काम कर सकते हैं। तो इस टर्म को हम पूरा को लिख देते हैं 3 + 2 √2। ठीक, इसको घटा देंगे किसके साथ, इसके साथ, यानी आगे से पीछे घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो ब्रैकेट में ले लीजिए 3 प्लस, है ना, √2 है। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, 3 + 2 √2
टू, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी -3 हो जाएगा या -√2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए +3 -3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, डी बराबर 2√2 माइनस, ऐसा कीजिए लिख लीजिए -√2। अब ध्यान से देखिए 2√2 से यहाँ 1 है ना, 1 छिपा हुआ है, तो 2 से 1 जाएगा तो कितना, 1 बचेगा, यानी √2 बचेगा। अगर √2 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं तो देखिए दोनों जगह √2 है ना, कॉमन ले लीजिए √2 को। √2 को हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लिए, ठीक। तो यहाँ कितना है, सिर्फ 2 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, यानी 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 ही तो बचेगा। तो अब क्या बचा, 2 से 1 जाएगा, यानी 2 - 1 कितना, 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ क्या बचेगा, √2 बचेगा, यानी लिख सकते हैं √2, ठीक। 1 बचा, इसको लिख दिया, √2 यहाँ लिख दिया। तो अब बराबर क्या होगा, डी बराबर √2 ही बचा मेरे पास, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, कि AP 0.6 सॉरी यहाँ देख लीजिए, है ना, AP में है 0.6 1,1.6 2.8 3.9 का प्रथम पद जब भी बोलेगा मतलब A, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, सार्वधातुक D निकालिए, यानी लिखिए, 2015 में क्वेश्चन पूछा था, तो हम क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिए हैं। प्रथम पद का मतलब A, सार्वधातुक मतलब D। तो अब देखिए प्रथम पद कौन होगा, जो सामने में होता है वही प्रथम पद, मतलब ये है 0.6, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यानी A बराबर हो जाएगा 0.6, यानी ये A निकल गया। अब D निकालने का नियम क्या है, तो हम जानते हैं D निकालने का, आगे से पीछे घटा दीजिए, यानी आगे से पीछे घटा दीजिए। ऐसा कीजिए, इसको ले लेते हैं हम, 2.8 माइनस 1.7 कर लेते हैं, तो कितना होगा, 8 - 7 1 बचेगा, 2 1 यानी 1.1 बचेगा, ये मेरा D निकल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। A बराबर यानी प्रथम पद 0.6, D बराबर 1.1 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों AP, है ना, 12 17 22 27 कोमा है का पहला पद, यानी पहला पद मतलब A एवं सर्वांतर मतलब D बराबर लिखें, तो ये 2014 में पूछा था। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ नोट कर लिए हैं, ये क्वेश्चन है, A मांगा है और D मांगा है। आपको पता ही है कि ये क्या हो, जो सामने में था, यानी पहला, ठीक। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से चलता गया है। तो A हम मांगा था, तो A कितना हो, सामने में 12 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और D बोला था, तो D क्या करेंगे, आगे से पीछे घटा दीजिए, तो 27 से 22 को घटा दीजिए, या 22 से 27 को घटा दीजिए, 17 को घटा दीजिए, या 17 से 12 को घटा दीजिए, जो आपको आसान लगे उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 17 से 12 को घटा देते हैं, 17 से 12 को घटा देते हैं, ठीक। तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यही मेरा आंसर होगा। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, ये जो पूछेगा ना, अभी आजकल ऑब्जेक्टिव में आता है सारा चीज़, है ना, पहले सब्जेक्टिव था 1 नंबर के लिए। तो अब जैसे क्वेश्चन को देखिए ना, तो ट्रिक में निकाल लीजिएगा कि जैसे ही AP बोला वही सामने वाला होता है, 12 को टिक लगा दीजिएगा, ठीक। सर्वांतर उसका पूछेगा तो आगे से पीछे घटा दीजिए, है ना, 1 1 तो खत्म हो जाएगा, 7 से 2 को घटा दिया, 5 बचेगा, मतलब मेरा 5 आंसर है, यानी फ़ौरन अभी ऑब्जेक्टिव के लिए तुरंत, है ना। और ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को चुनना है, और 50 को उस ऑब्जेक्टिव को चुनो जो जल्दी बने, फटाफट बने, उसी को, है ना, क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, दिए गए AP 3 13 23 का पहला पद, तो जब भी पहला पद मतलब A, सर्वांतर मतलब D, क्या होगा, तो पहला पद देखिए, यानी A बराबर हो जाएगा 3, और D क्या 10, 13 से 10 3 को घटा देंगे 10, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं, है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो सामने जो है, तो A सामने, ये तो क्वेश्चन का ये है, तो 3 है, 3 आंसर हो जाएगा। और D बोला था, तो आगे से पीछे घटा दीजिए, 13 से 3 को घटा दीजिए, तो 10 बचेगा, है ना। 13 से 3 चला जाएगा, या फिर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, 13 - 3 कर देंगे तो 10 बचेगा, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, सेम बस उसी तरह से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है ना वो सारा हम करा देते हैं। कि AP 0 7 14 21 का पहला पद मतलब A, सर्वांतर मतलब D लिखें, यानी क्या होगा वो बताइए। तो आपको पता है कि सामने वाला A होता है, यानी पहला पद 0 है तो 0 हो जाएगा। D क्या होगा, तो आगे से पीछे घटा दीजिए, तो अब आगे से पीछे घटा दीजिए, यानी 7 से 0 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। 7 से 0 घटा दीजिए, 7 बचेगा, या 14 से 7 घटा दीजिए, 7 ही बचेगा। तो हम इसको ले लेते हैं, 7 से 0 को घटा देते हैं, तो कितना होगा, 7 ही होगा। तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी A बराबर 0, D बराबर 7 आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, देखिए यहाँ 5 मतलब है समांतर श्रेणी, यानी AP में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद यानी A, तब सार्वधातुक लिखिए, यानी A और D क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में A और D। तो आपको पता है कि A बराबर क्या होगा, सामने वाला 3/2, जो सामने होगा वही मेरा A होगा 3/2,
ठीक। और डी क्या होगा, तो आगे से पीछे घटा दीजिए, मतलब 1/2 से हम घटा देंगे किसको, इसको घटा दीजिए 3/2। आप चाहे इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा, किसी से भी घटा सकते हैं ना। तो देखिए इसको घटा दीजिए, तो दोनों 2 के बदले 1 2 यानी एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ 1 है 1 कर दीजिए, माइनस यहाँ 3 है 3 कर दीजिए, कितना बचेगा -2/2। काट देंगे तो कितना बचेगा 1 1 ही बचेगा, है ना। तो मतलब ए बराबर कितना निकला 3/2 एंड डी बराबर कितना निकला -1। यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.2 से जितना क्वेश्चन पूछा गया था 2011 से लेकर के 2023 तक सारा हम करा दिए हैं। अब यह जो 5.3 से जो पूछेगा वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक। और जितना अब तक पूछा गया हम यानी 5.2 से यानी चैप्टर 1 से लेकर के एक्सरसाइज 5.2 से जितना बोर्ड में अब तक पूछा गया 2011 से 23 तक जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा हम करा दिए हैं, ठीक। अगर वीडियो नहीं देखें तो वो सब जा करके देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदामंद होगा। क्योंकि अभी आपको माइंड में बहुत तरह का सवाल आएगा कि भाई कौन सा रिवाइज करें, कौन सा छोड़ें। तो ये सारा वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एक कंसेप्ट बन जाएगा कि भाई किस एक्सरसाइज से हमको रिवाइज करने की ज़रूरत है और कहाँ से मैथ मतलब पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा आप के लिए फ़ायदामंद होगा, इसलिए वो सब वीडियो देख लीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।